थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ पैसिमिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं लार्किन की पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। Discuss the theme of death in ambulances and the church going. Larkin is regarded as one of the most pessimistic poets. No doubt Larkin was obsessed with the thought of death, and many of his poems remind the inevitability of death. He is always preoccupied with the idea of death in his poetry. He always emphasizes on the somber and grim aspect of human life. On account of his repeated idea of inevitability of death, he has been regarded as a graveyard poet. ठीक है, उसको ग्रेवयार्ड पोएट कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा जो है इनएविटेबिलिटी यानी कि मौत कभी भी आ जाती है ना, अचानक से आ जाती है, तो वो इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ जो है हमेशा उसके ऊपर एम्फसाइज करता था. The time in which Larkin wrote poetry was disturbing, and 1950s were a time when the general attitude of people and writer was anti-romantic and anti-heroic. लोग जो हैं एंटी रोमांटिक और एंटी हीरोइक कब होते हैं? जब उनको जिंदगी में कुछ अच्छा नजर ही नहीं आता. ठीक है, though the World War II had ended, yet there was a general feeling of disillusionment and disenchantment among the common people and artists. A poet like Larkin would not have imparted a romantic halo in his poem. He could not have portrayed heroes and heroism in the face of misery. Thus, Larkin depicts the stark realities of life in his poems, though he mocks at himself and at the people and the condition around him. Yet, whatever redeeming features he found in society, he did not shut his eyes to it, but he was even more keenly aware of the sordidness of commercialized consumer society. His poetry is truthful above everything else. He does not try to impart glamour or glitter to life as he saw it. और वो जो है does not try to impart, वो जो है कभी भी impart नहीं करता था glamour या glitter to his life as he saw it. And he does not romanticize human relationship. वो human relationships को romanticize कभी भी नहीं करता था. Not even the love between men and women. Therefore, Larkin always tried to portray the impact of death in our busy life. अगर आप ये वाला जो पैराग्राफ है, ये जो अभी हमने पढ़ा है कि वो रियलिटीज ऑफ लाइफ के बारे में बात करता है, हीरोज एंड हीरोइज्म की वो बात नहीं करता था, ये सारे एंटी रोमांटिक पोइट्स के ट्रेड्स होते हैं. ठीक है, अगर तो आता है लार्किन एज एन एंटी रोमांटिक पोइट या लार्किन एज अ मूवमेंट पोइट, तो बेटा ये जितने भी यहाँ पे पिछले ये फेस ऑफ मिजरी और ये सारी चीजें रियलिटीज ऑफ लाइफ, ये सारा जो है द मूवमेंट पोइट जो है, द मूवमेंट जो था, जो एक ग्रुप ऑफ पोइट्स था, ये उनके सारे ट्रेड्स हैं. तो एज अ मूवमेंट पोइट आ जाता है, एज अ मॉडर्न पोइट आता है. अगर मॉडर्न पोइट था तो वो कैसा पोइट था? जाहिर बात है वो पैसिमिस्ट था, वो डेथ को बहुत क्लोजली देखता था, और डिस्ट्रक्टेड वर्ल्ड की वो बात करता था. ये सारी चीज़ें जो है वो एंटी रोमांटिक पोइट्स और द मूवमेंट पोइट्स को शो करता है. तो इसी तरीके से अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कर दिया ना थीम ऑफ डेथ, ठीक है, उसके ऊपर आप लिखें. अगर कहीं आ जाता लार्किन की पैसिमिज्म, द मूवमेंट पोएट, थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ ऑब्जेक्शन या एनीथिंग ऐसी जो इसकी नेगेटिव के उसमें आ जाते हैं एस्पेक्ट से, तो बेटा ये पैराग्राफ एक ऐसा है कि आप लार्किन को डिफाइन करने के बाद, उसका इंट्रो देने के बाद आप कुछ भी उसके बाद ऐड कर सकते हो, लेकिन दैट इज द कंसाइज वे कि आप सबसे पहले उसका जो है जनरल व्यू दे दें पोइट के बारे में, एंड देन यू हैव टू carry on about the death or pessimism and so on. Therefore, Larkin always tries to portray the impact of death on our busy life. अब क्योंकि यहाँ पे डेथ का क्वेश्चन है इसलिए हम डेथ को लेके चलेंगे. His poem Ambulances represent death. He says that busy routine of an urban neighborhood. सबसे ज्यादा इसने अर्बन लाइफ को एक्चुअली टारगेट किया है, उसको सटायर किया है, ठीक है, उसको मोक किया है कि ये जो अर्बन लाइफ है, जो शहरों की जिंदगी है, वो किस तरह की होती है. और उसको हम मॉडर्न कंसीडर करते हैं, लेकिन वो जो इंग्लैंड की स्पेशली जो लाइफ थी, जो सोफिस्टिकेटेड लाइफ थी, उस मॉडर्न लाइफ को वो टारगेट करता है. तो वो कहते हैं ही सेज दैट द बिजी रूटीन ऑफ एन अर्बन नेबरहुड इज डिस्टर्ब बाय द सडन इमरजेंस ऑफ एन एम्बुलेंस. वो जो है उसकी नेबरहुड जो है वो डिस्टर्ब होती है इस सडन इमरजेंस ऑफ एन एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस के इमर्ज होने से. एवरीथिंग बिकम्स यूजलेस एंड इनसिग्निफिकेंट इन द फेस ऑफ द डेथ.
Ambulance symbolize sickness and death. Whoever looks at them is overpowered by the thought of that. The sudden approach of death signifies end of all that one has achieved, and life seems futile and worthless. The poet has pessimistic undercurrents in general and generates a general atmosphere of pathos and melancholy. In the next stanza, Larkin tries to explore the psychology of human beings and says that when one encounters death, it has a sudden solemnizing effect. One feels sympathy for the departed soul, and in the deadened air of the ambulance goes away the sudden sense of loss, and life returns to normal. People get busy in their routine. Andrew Motion says that the poem Ambulances modestly and devotedly collects evidence of ordinary life to create a truth which can be universally acknowledged. अब वो यहाँ पे कहता है एंड्रयू मोशन, वो ये कहता है कि पोएम जो है एम्बुलेंसेस वो मोडेस्टली और डिवोटली कलेक्ट करता है एविडेंस ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ को, ऑर्डिनरी लाइफ के एविडेंसेस को, टू क्रिएट अ ट्रुथ, ताकि वो एक ट्रुथ को क्रिएट करे जो कि यूनिवर्सली एक्नॉलेज है. The poet seems to speak with timeless and universal wisdom. और poem जो है वो एक timeless और universal wisdom को show करती है. Though poem church going is characterized by irony and sarcasm, yet the concluding lines show a change of mood in the poem. The final stanza of poem begins with the line, "A serious house on serious earth it is," and the poet writes about the enduring value of a church building. He says that the scared association of the church building would never be wholly obliterated, even when people have lost their faith in God. Some people would visit a church even when it lies forsaken and deserted, because these people had been told that the very sight of tombs in a churchyard could make them wiser, and there is a psychological basis for the view that the sight for graves makes a man wiser. Every grave reminds the thought of death, और हर grave जो है वो thought of death को remind करवाती है. Larkin pessimism leads him to contemplate about the death. It is a dominant theme in his poetry. His imagination is always gripped with the idea of death, which made him a contemplative soul. उसकी यही पैसिमिज्म जो है उसको लीड हिम टू कॉन्टेम्पलेट अबाउट दैट. ठीक है, वो जो है इस वजह से डेथ को कॉन्टेम्पलेट करता है, और इसी वजह से ये उसकी डोमिनेंट थीम है. उसकी इमेजिनेशन पे हमेशा डेथ जो है वो छाई रहती थी, और इस वजह से वो उसको एक contemplative soul बनाती है. Almost every critic noted his obsession with death. He emphasizes on the omnipresence of death. वो हमेशा जो है omnipresence of death को हमेशा मतलब वो उसके ऊपर हावी ही रहती थी.